उज्बेकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ताशकंद में भीषण आग लगी है। ताशकंद के कस्टम वेयर हाउस में ये आग लगी है। कई लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है एहतियातन। और तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ये आग है। उज्बेकिस्तान की ये तस्वीरें हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में यह आग लगी है। कई लोग इसमें झुलस गए हैं। भीषण आग लगी है। कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। एयरपोर्ट इलाके के आसपास को खाली करा दिया गया है। एयरपोर्ट के पास ही ये भीषण आग लगी है और एहतियातन एयरपोर्ट के आसपास जितने भी जगह हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें अब दूसरी जगह में शिफ्ट किया जा रहा है। ताशकंद के कस्टम वेयर हाउस में आग लगी है। कई लोग इसमें झुलसे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी ऊंची लपटें उठ रही है। देर रात की ये तस्वीरें हैं। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को जरूर खाली करा लिया गया है। कोशिश वही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। उज्बेकिस्तान की ये तस्वीरें हैं। ताशकंद के कस्टम वेयर हाउस में यह आग लगी है। भीषण आग है। कई लोग इसमें झुलसे हैं। एहतियात के नजर से बहुत से लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भीषण ये आग लगी है। देर रात से लगी ये आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद है फायर ब्रिगेड की, जो कोशिश कर रही है आग पर काबू पाने की। कई लोगों के झुलसने की खबर इसमें निकलकर सामने आ रही है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद की ये तस्वीरें हैं। और भारत के मणिपुर में अब भी बवाल जारी है। इम्फाल में छात्रों ने किस तरह से प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। पुलिस ने छात्रों को यहां से खदेड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रदर्शन कितना उग्र था ये भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मणिपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर में इस वक्त भी बवाल जारी है। छात्रों ने बड़ी संख्या में इम्फाल में कल प्रदर्शन किया और इसके बाद पुलिस ने कोशिश की इस प्रदर्शन को रोकने की। यहाँ से छात्रों को खदेड़ा गया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इम्फाल में प्रदर्शन कर रहे थे। मणिपुर की तस्वीरें हैं। मणिपुर के इम्फाल में कल फिर से एक बार बवाल हुआ। बवाल लगातार वहां पर जारी है। हंगामा जारी है। लगातार हिंसा जारी है और इसी तरह की तस्वीरें कल एक बार फिर से मणिपुर के इम्फाल में सामने आई, जहां पर छात्रों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर यहां पर प्रदर्शन किया और इसके बाद पुलिस ने, सुरक्षा बल ने यहां पर माहौल को शांत करवाया। खदेड़ना पड़ा छात्रों को, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और तब जाकर कहीं ये प्रदर्शन शांत हुआ है। और मणिपुर के बाद आपको असम से बड़ी खबर बता दें, जहां पर तिनसुकिया में भीषण आग लगी है। 30 से ज्यादा घर इस आग में जल गए हैं। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। एक घर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, जो कि फैलते फैलते कई घरों तक पहुंच गई। घर में रखे 7 सिलेंडर भी इसमें फटे हैं, जिसकी वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। असम के तिनसुकिया एक घटना घटी है, जहां पर आग लगने की वजह से 30 से ज्यादा घर जल गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह रही। एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन जिसके बाद घर में रखे 7 सिलेंडर फट गए और उसके बाद इस आग ने भीषण रूप ले लिया और देखते ही देखते ये 30 घरों तक फैल गया और 30 घर इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं असम से, जहां 30 से ज्यादा घर जल गए हैं। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। तिनसुकिया में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह। तो असम की ये तस्वीरें आप देखिए। भीषण आग जो दूर से देखी जा सकती थी, एक साथ 30 घर यहाँ पर जल गए हैं। तिनसुकिया की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट पहले एक घर में हुआ, जिसके बाद 7 सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से ये आग फैलती चली गई और देखते ही देखते एक घर में लगी ये आग 30 घरों तक जा पहुंची। 30 घर इस आग में जल गए हैं। 30 से ज्यादा घर जलने की बात भी सामने आ रही है। तिनसुकिया में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, देर रात किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लगी और आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। असम के तिनसुकिया की ये तस्वीरें हैं। घर में रखे 7 सिलेंडर फटे, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप लिया है। एक साथ 30 से ज्यादा घर यहाँ पर जल गए हैं। आग से 30 से ज्यादा घर जल गए हैं। असम के तिनसुकिया की ये तस्वीरें हैं। और इन तमाम ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा। भाटापारा में कृषक सह सम्मेलन में होंगे शामिल। किसान न्याय योजना की किस्त भी होगी जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर के दौरे में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। टिकट और चुनाव को लेकर होगा बंधन।
भोपाल में बनेगा महाराणा प्रताप लोक। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे भूमि पूजन। टीटी नगर स्टेडियम के पास 3.5 एकड़ में होगा निर्माण। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी टिकट घोषणा में कोई जल्दबाजी में नहीं। स्क्रीनिंग और सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद ही होगी घोषणा। मध्य प्रदेश में हड़ताली पटवारियों को लेकर एक्शन में सरकार। काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी। बैतूल में टीचर का टॉर्चर। सवाल का गलत जवाब देने पर शिक्षक ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। मासूम अस्पताल में भर्ती। रायपुर एयरपोर्ट की पार्किंग में मारपीट करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने दोनों पक्ष पर दर्ज किया केस। 8 कर्मचारी गिरफ्तार। धार में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 149 देसी कट्टे, पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस बरामद। आज अनंत चतुर्दशी पर गणपति की विदाई। प्रतिमा विसर्जन के लिए दिन भर में 2 शुभ मुहूर्त। सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात। गुजरात के राजकोट में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने कड़े मुकाबले में भारत को हराया। भारत ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। और हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे विस्तार से खबरों का, लेकिन उसके पहले आईबीसी 24 के करोड़ों दर्शकों को आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। राजस्थान से सीधे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। लगभग 1:15 बजे रायपुर उनके पहुंचने का शेड्यूल है। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को सीधे जाएंगे, जहां पर 2 बजे बीजेपी नेताओं के साथ बेहद अहम बैठक होनी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर मंथन किया जा सकता है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भी फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इसको लेकर भी पूरी तैयारियां की जाएंगी और मंथन किया जाएगा। घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो कई एजेंडे हैं जिन पर आज बैठक होगी। दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अमित शाह ये बैठक लेंगे। दिग्गज यहां पर बीजेपी के तमाम मौजूद रहेंगे। परिवर्तन यात्रा पर बातचीत हो सकती है। घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और इसको लेकर भी मंथन आज माना जा रहा है कि किया जा सकता है और अंतिम फैसला इस पर हो सकता है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज रायपुर में पहुंचेंगे। लगभग 1 बजे रायपुर उनका आगमन होगा। राजस्थान के दौरे पर इस वक्त गृह मंत्री हैं और राजस्थान से अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। लगभग 1:15 बजे अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो सीधा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और यहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक तरफ गृह मंत्री का दौरा, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आज छत्तीसगढ़ दौरा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और भाटापारा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में वो शामिल होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि आज जारी होनी है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष जारी करेंगे। आपको बता दें कि 1 नवंबर को मिलने वाली किश्त आज जारी कर दी जा रही है। 24 लाख से ज्यादा किसानों को ये राशि पहले ही भुगतान इसका किया जा रहा है। 1895 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त आज मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे। गन्ना प्रोत्साहन राशि और गोधन योजना की राशि भी आज हितग्राहियों को दी जाएगी। आज मजदूर न्याय योजना की भी राशि जारी होगी। तो कई अलग अलग योजनाओं की राशि आज जारी की जाएगी। भाटापारा जिले को 266 करोड़ की सौगात भी आज दी जानी है। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही सभी मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इन सम्मेलन में शामिल रहेंगे। तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और अपने इस दौरे में वो कई अलग अलग योजनाओं की राशि को जारी करने वाले हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों की सौगात भी आज छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगी। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाराणा प्रताप लोक बनेगा। जी हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इस लोक का भूमि पूजन करेंगे। 3.5 एकड़ में भव्य महाराणा प्रताप लोक का निर्माण होना है। टीटी नगर स्टेडियम के पास स्मार्ट सिटी के प्लॉट पर यह निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि राजपूत समाज के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में
शामिल होंगे। बीते दिनों इसका ऐलान जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, उसके बाद अब इस लोक का महाराणा प्रताप लोक का भूमि पूजन होगा। आपको बता दें कि 3.5 एकड़ में भव्य महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किया जाएगा। टीटी नगर स्टेडियम के पास ही ये निर्माण होना है और आज इसका भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में राजपूत समाज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में अक्सर कुछ बयान सामने आते हैं। ऐसे ही सरगुजा पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने टिकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से चर्चा के दौरान टीएस सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेस टिकट घोषणा को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। 1 अक्टूबर को स्क्रीन कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद केंद्रीय कमेटी की बैठक होने पर ही टिकटों की घोषणा की जाएगी। टीएस सिंहदेव का यह भी कहना है कि प्रत्याशी के तौर पर एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लगती है, जिसके बाद वो खुलकर प्रचार करता है, मगर अभी उम्मीदवारी कर रहे सभी लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तक मेरी जानकारी है पीईसी की अगली बैठक 28 तारीख को होगी 6 बजे के आसपास, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1 तारीख को हो सकती है। उसके बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। हम लोग जल्दी में नहीं लग रहे कोई जल्दी नहीं है। और डिप्टी सीएम के बाद अब बात करते हैं सीएम की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर अपने प्रोटोकॉल से इतर लोगों से मिलने के लिए कहीं रुक जाते हैं और बच्चों के प्रति उनके स्नेह से तो सभी ही वाकिफ हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानवीयता से भरा एक और चेहरा देखने को मिला। दरअसल रायपुर में तात्यापाड़ा के नवीन मार्केट में लोक निर्माण विभाग के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंच से देखा कि एक एम्बुलेंस वाहनों के जाम में फंस गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री की नजर एम्बुलेंस पर पड़ी, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर तुरंत इस कार्यक्रम को रोकने का इशारा किया और खुद कुर्सी छोड़कर एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील करने लगे। मुख्यमंत्री के खड़े होने के बाद तुरंत ही वाहनों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसके बाद सीएम वापस अपनी कुर्सी पर बैठे और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और अब बात करेंगे उज्जैन के दिल दहला देने वाले की घटना की। उज्जैन में नाबालिग से रेप का मामला लगातार अब सियासी रंग भी पकड़ता जा रहा है। मामले पर कांग्रेस सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा है। ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा है कि क्या आप सिर्फ चुनाव लड़ते रहेंगे और झूठी घोषणाएं करते रहेंगे? मासूम बेटियों की सुरक्षा पर क्या कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? इसके साथ ही कमलनाथ ने यह मांग भी की है कि दरिंदगी के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पीड़िता को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है इस मामले में और कहा है कि लगातार बहन बेटियों के साथ प्रदेश में इनके शासन में अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये लोग उत्सव में लगे हुए हैं। उधर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने भी निशाना साधा और इस घटना को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दुर्भाग्यजनक बताया है। वहीं ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा। उन सत्तासीन लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का विषय है। 12 साल की एक बिटिया दरिंदगी का शिकार होकर कई किलोमीटर तक न्याय की गुहार कर रही है, और यदि यही बिटिया मतदाता होती तो बहनों के भाई, बहनों के मामा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गृह मंत्री सब उसकी मदद करने के लिए बोलना चालू कर देते। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पार्किंग में मारपीट के मामले में अब दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि WTI और राहुल ट्रैवल्स के 8 कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जो वीडियो वायरल हो रहा था वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था कि किस तरह से एयरपोर्ट में लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था, झूमा झटकी की जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, जिसमें 2 अलग अलग ट्रेवलर्स की बात सामने आई थी और अब दोनों ही कंपनियों के 8 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। और अब बात करेंगे खेल जगत की। तीसरे ओडीआई में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया, 2-1 से। हालांकि इसके बावजूद भारत ने सीरीज पर कब्जा किया है। कोहली और रोहित ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। तो तीसरे ओडीआई में भारत को हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मुकाबले के इस सीरीज में 2-1 से भारत ने विजय हासिल की है। कोहली और रोहित ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन शुभमन गिल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।
और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में देश का पहला समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।